फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत में राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जो है, भारत में राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव की रक्षा और प्रशंसा के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। ये स्थान भारतीय संविधान द्वारा संरक्षित होते हैं और इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रतिबंधित किया जाता है। तो किस अधिनियम के तहत? 1972 के अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया जाता है। भारत में विभिन्न प्राकृतिक वातावरण, वनस्पति और जीव जंतु जातियों के आवास के रूप में यह उद्यान महत्वपूर्ण है। भारत में कई राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनमें बहुत सारे प्राकृतिक और जैविक संसाधन होते हैं। यहाँ कुछ मुख्य राष्ट्रीय उद्यानों का विस्तृत वर्णन है। पहला है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। यह विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व स्थल धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह उद्यान भारत का सबसे बड़ा घास का मैदान माना जाता है और घुघुती, एशियाई हाथी, बंगाल बाघ, भारतीय याक और अन्य वन्य जीवों का घर है। तो इसमें से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर में शामिल है। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर में शामिल है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में है। यह उद्यान भारत का सबसे बड़ा घास का मैदान माना जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बन के आते हैं, इसलिए हम इस टाइप के सारी चीजें एक जगह पे लेके आए हुए हैं। दूसरा है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और हिमालयी पर्वत श्रृंखला में फैला हुआ है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे प्रसिद्ध उद्यान है। यह बंगाल बाघ, लेपर्ड, हिरण, एलिफेंट और अन्य प्राणियों का निवास स्थान है। तीसरा है बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो यह कर्नाटक और केरल राज्यों में स्थित है और नीलगिरी पहाड़ियों की चोटियों पर फैला हुआ है। तो बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, केरल दोनों राज्य में फैला हुआ है और यह नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। नीलगिरी की पहाड़ियों की जो चोटियां हैं वहां पे ये बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। यह उद्यान विश्व वार्षिक वर्ल्ड बर्ड काउंट कार्यक्रम का हिस्सा है। तो विश्व वार्षिक वर्ल्ड काउंट कार्यक्रम का हिस्सा कौन सा पार्क है? बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। और विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। चौथा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और वन्य जीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, भालू, चित्तीड़ी, चित्रकूट और अन्य प्राणियों के प्रजाति मौजूद होती हैं। और पांचवा है हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी है। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे प्रसिद्ध और पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। जो ऊपर वाला कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये नया राष्ट्रीय उद्यान है और ये उसका पहला पार्ट है। पुराना वाला राष्ट्रीय उद्यान जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी मध्य प्रदेश में है और ये भी मध्य प्रदेश में है। यह उद्यान बाघ, बारहसिंघा, चित्रकूट, मुंगूस और अन्य प्राणियों के लिए जाना जाता है। छठा है मनास राष्ट्रीय उद्यान। यह असम राज्य में स्थित है। यह विश्व धरोहर का हिस्सा है। मनास राष्ट्रीय उद्यान भी विश्व धरोहर का हिस्सा है। यह वन्य जीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों का निवास स्थान है। मनास राष्ट्रीय उद्यान जो है विभिन्न जाति के पक्षियों के लिए बहुत ही अच्छा निवास स्थान है। और सातवां है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है और यह राजाजी वन संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। यह उद्यान बाघ, हिरण, भालू, चित्रकूट और अन्य प्राणियों के लिए जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ सूचीबद्ध उद्यानों के अलावा भी भारत में बहुत सारे वन्य जीव उद्यान हैं जो वन संरक्षण के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना होता है ताकि वन्य जीव समृद्धि और प्रजातियों के संरक्षण में सहायता मिल सके।
प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल द रियल एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कोई भी हमारा नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फ्रेंड।